हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये एक पैनल, और ये पैनल में आप लोग देख रहे होंगे कि ये पैनल एनटीएससी में पिक्चर है। पिक्चर जो आ रहा है एनटीएससी, यानी इसकी कलर जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप कुछ इस तरह से, गूगल प्ले स्टोर, ठीक ना। तो ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है? तो आप लोग जानते होंगे कि अगर ये CKB लाइन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो CKB लाइन है नहीं, ये है हमारी साइड कप। यहाँ पर दिख रहा है 3 साइड कप है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है हम लोग सही से जान लें। यहाँ पर टीकॉन है और यहाँ पर हमारी VGHF है। VGHF का मतलब हुआ फास्ट। ये पहला VGS जितना मैक्सिमम जो बनता है जिस बोर्ड में, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज को यहाँ पर बनाता है, और बनाने के बाद इसका फीडबैक लेकर फिर सेकंड जो VGH है, जो हमारी पैनल में साइड कप में जो जाती है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा ये VGH है। तो यहाँ पर हमने अभी घसा है, ठीक ना, काटा नहीं है, घसा हुआ है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है पहले हम लोग वोल्टेज माप कर देखेंगे। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सर ये वाली बोर्ड से, ये वाली जो हमारी रिकवरी टूल है, इससे क्या VGH और VGL या टीकॉन को रिकवरी या टीकॉन का बैकअप कुछ लिया जा सकता है कि नहीं? तो नहीं, ये आप भ्रम में ना रहें और आप व्हाट्सएप पे फालतू मैसेज ना करें। मैं आपको वीडियो बार बार बोल दे रहा हूँ कि ये रिकवरी टूल सिर्फ कोई भी स्मार्ट टीवी का रिकवरी मूड में लाने के लिए, जो लोगो ऑन हैंग है और अदर्स प्रॉब्लम है, जैसे आपका PC मोड में, VGH मोड में, नो डिस्प्ले मोड में, जैसे आपका ऑन ऑफ होना या आपका लॉक होना, इस सब के लिए ये कैश को क्लियर करके ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर कभी भी ये जो रिकवरी टूल्स है, इसका बैकअप या इससे VGH और VGL वोल्टेज को इंक्रीज और डिस्क्रीज नहीं होगा। ये आपको बात को ध्यान में रख के चलना होगा। दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप कृपया करके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ट्रेनिंग 3 जगह के लिए है, कोलकाता, मुंबई और पटना। जिन लोगों को ट्रेनिंग लेना है वही संपर्क करें, ठीक ना। और जिनको रिकवरी टूल से लेना है वो भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा समय न देंगे। पहले समझ ले हमको यहाँ पर काटना क्यों जरूरी है। यहाँ पर बहुत लोग हैं कि जो जानते हैं सही है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना टेस्ट पॉइंट के साथ यहाँ पर होल है। होल का मतलब है कि ये जो IC है, ये IC से हमारा जो सप्लाई है वो निकलता है। क्या चीज का निकलता है? तो VGH और VGH का निकलता है। कौन सा? सेकेंड। तो हमको पहले वोल्टेज मापना है। वोल्टेज मापने से ही हमको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप इस तरह से करें तो साइड कफ भी आपको शॉर्ट हो सकता है। ये बात को आप ध्यान देके चले, लेकिन आपका तरीका यही है। पैनल, कोई भी अगर पैनल बना रहे हैं या सीखना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड की जानकारी लेना चाहते हैं 4K, तो आप ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ये भी प्रॉब्लम जानते हैं तो आप दया करके स्किप कर दें इस वीडियो को, समय जाया ना करें। तो हम लोग इस टेस्ट पॉइंट पे देखेंगे, और बाकी जो ये वाली टेस्ट पॉइंट है जो हमने बताया फास्ट, ठीक ना, कहाँ गया ये वाली टेस्ट पॉइंट, ये दोनों में अंतर क्या है? पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को सब कॉमन जो वोल्टेज होता है, VGS, VGL, AVDD, VCOM, ये सब HFADD, हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। ये अगर सही रहा तो सिग्नल्स में जाते हैं, सिग्नल्स रहा तो शॉर्ट में जाते हैं, शॉर्ट रहा तो बाकी हम लोग CKB अदर्स खोजते हैं, अदर्स ये करते हैं। पैनल को अपने हाथ से बनाने के लिए कोशिश करते हैं। पहले आपको पैनल हाथ से बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, उसके बाद मशीन पे ले जाना पड़ता है। दोस्तों, पहले हम लोग देख ले VGHF, तो ये मैक्सिमम 32.9, यानी ये हमारा VGH मैक्सिमम ठीक बन रहा है।
अब हम लोग चले जाएंगे VGH। तो ये देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट बन रहा है, 12.2। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप VGH से जंपर मारेंगे तो हो सकता है आपका IC खराब हो, या हो सकता है कुछ और आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर देखिए VGH, ठीक, VGH में है, यहाँ पर दिखाइए 12.2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ से ये ट्रैक को हमको काटना पड़ेगा। काटने के बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 33 जो है ना, 26 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है। कितना वोल्टेज आ रहा है, माने 12 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब हमारा पैनल का साइड कप जो है वो शॉर्ट है। अगर ये 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आया, 12 वोल्ट ही आया, तो इसका मतलब हमारा DC टू DC IC से सेकेंड जो VGH है वो आउट कम हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, VGH से यहाँ पर जंपर मार सकते हैं। तो चलिए हम लोग काट के पहले देख ले। दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रैक को काट दिया है। आप भी सही से देख लें कि हमारा जो वीडियो अपलोड होता है कोई एडिटिंग नहीं होता है, डायरेक्ट आपको लाइव दिखाया जाता है। अगर हम गलत भी बोले और अगर सही बोले तो पर भी हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, क्योंकि एडिटिंग करने का मतलब है ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप देख लें, हमारे ट्रेनिंग में भी कुछ इसी तरह से सिखाया जाता है। और यहाँ पर अब हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे, क्योंकि आपको अगर आप सही दिशा से पैनल को काम कर रहे हैं, पैनल बना रहे हैं, तो आपका पैनल ठीक होने का चांस 95% रहता है। अगर गलत दिशा से अगर आप पैनल बना रहे हैं, कोई यूट्यूब देख रहे हैं, फार्मूला नहीं जानते हैं और पैनल को बना रहे हैं, तो वो पैनल आपका 95% नहीं बनने का चांस रहेगा। ये आप सोच लीजिए, इसका पूरा अपोजिट खेल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर पैनल की जानकारी है तभी आप काम करें, अगर नहीं है तो कहीं से भी जानकारी आप ले लें। ये आपको ध्यान में रख कर चलना होगा। अब हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे। टीवी को ऑन कर दिए, टीवी ऑन ठीक उसी तरह से हुआ है। VGH हम काटे हैं, फिर भी वही, मतलब NTSC पिक्चर यानी कलर की समस्या। और यहाँ काटने के बाद अगर हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे, ठीक, ये थोड़ा सा जूम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को मापेंगे। कटा हुआ अंश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है, ठीक। देखिए दोस्तों, वही है 12.3, ठीक है। वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर दूर से दिखाइए, जूम किया हुआ है ना, आप ऊपर करो, आपको दिखाई दे रहा है VGH लिखा हुआ, हाँ, ठीक। यहाँ पर दिखाइए 12। अब ठीक अगर उसकी दूसरी दिशा में हम ट्रैक का काटे हुए तो यहाँ पर 0। अब हमको लोग को क्या करना है, वहां पर जाइए, वहां पर दिखाइए उस साइड में कटे हुए। अब यहां से हमको एक जंपर मारना होगा, कहां, VGH फास्ट पर। तो चलो हम लोग जंपर को मारकर देखते हैं। हमने यहाँ पर तो जंपर मार दिए VGH फास्ट से, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पर हमारा VGH में 12 वोल्ट सिर्फ प्रेजेंट था। और यहाँ पर भी अभी तक हमारा जो है NTSC से ये गया नहीं है। और यहाँ हमको जंपर दिखाई दे रहा, सॉरी, आप लोग को जंपर दिखाई दे रहा होगा। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पर बाईपास करना होगा। बाकी जो सिग्नल्स है उसको चेक करके हमको बाईपास करना पड़ेगा। यानी ये VGH मिसिंग ऊपर में था, फिर भी ये हमारा NTSC नहीं गया, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पैनल को पूरी तरह से बाईपास करेंगे। इसका बाईपास करने के लिए हमारा YouTube पर इसका वीडियो फुल डिटेल्स है, 2 वीडियो है, आप चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको बाईपास करके आपको फाइनल हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने बोला था कि अब बाईपास करने के बाद ही अब आपको वीडियो देंगे। देखिए यहाँ पर बॉल, सब बॉल को अच्छी तरह से बना लिया गया है। आपको भी कुछ इसी तरह से बनाना पड़ेगा बॉल को, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो और कहीं पर भी
टच नहीं हुआ है। और ये जो VGH है, ये VGH यहाँ पर आ रहा था कितना 5 वोल्ट, हम लोगों का सोर्स पीसीबी पे कितना आ रहा था 32 वोल्ट। डायरेक्ट करने के बाद पहला 12 वोल्ट आ रहा था, फिर कट किया, कट करने के बाद वो आया हमारा 32 वोल्ट, हमने जंपर दे दिया लेकिन नहीं हुआ। ठीक अभी हम वही VGH यहाँ पर बाईपास जंपर किए, यहाँ पर आ रहा था 5 वोल्ट और ये सेट हमारा एकदम 100% ओके हो गया। तो दोस्तों मतलब VGH मिसिंग होने से भी कलर का प्रॉब्लम होता है, NTSC पिक्चर होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज कुछ से भी हो सकता है, संभव असंभव बोल के कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको ट्रेनिंग लेना है कहीं पर भी, पटना, कोलकाता, मुंबई, तो आप कृपया करके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आपको रिकवरी टूल चाहिए तो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। धन्यवाद।